प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। एक आज का जो संदेश है वो जो आजकल मैचेस चल रहे हैं, एक टूर्नामेंट चल रहा है इंडिया में जिसका नाम है IPL, इसी से रिलेटेड है। इससे आज हमें एक सबक सीखने को मिला, क्योंकि कल जब हम अपनी फैमिली प्रेयर कर रहे थे तब परमेश्वर ने कुछ बातें इस विषय पर बताई, तो वो मैं चाहता हूं कि वो बातें आप तक भी पहुंचे, इसलिए मैंने इस वीडियो पर इस विषय को डालने का मन बनाया है ताकि ये बातें आप भी जानें। तो ज़रूर सुनिएगा, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर भी करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें, क्योंकि बहुत ही अच्छी बातें हैं ये। हमें इन बातों से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमें प्रेरित करती है। हमें सीखना चाहिए हर एक चीज़ से, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनकर इसे ज़रूर शेयर करें। और आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, वो बहुत आसान सवाल है। आप सभी जानते हैं इसको कि 8 वर्ष की आयु में कौन राजा बना था। क्या नाम है उनका? राजाओं की पुस्तक में आप इसको देख सकते हैं। 8 वर्ष की आयु में कौन राजा बना था, फिर उसने 21 वर्ष तक राज किया था। तो जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रू पल्स का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जैसे कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, कि हमारा जो दर्शन है उसे पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर इस पर काम करना है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रार्थनाओं की। तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर रास्ते खोले ताकि हम प्रभु के इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने वाले बन सके। यदि इसी संदर्भ में आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो ये मेरे नंबर हैं, आप इस पर मुझसे ज़रूर बातचीत कर सकते हैं। यदि प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो ज़रूर प्रार्थना के लिए मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर के बड़े काम आपके जीवन में होने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य की तरह आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु। और मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां दूर कर, कमी घटियां दूर कर प्रभु जी, बांझपन दूर कर प्रभु जी। अपने बच्चों को संतान की आशीष दे ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। परमपिता परमेश्वर, जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, नशा है प्रभु जी, वो भी दूर कर मेरे परमेश्वर। तलाक की समस्याओं को दूर कर मेरे प्रभु। और प्रभु जी, जिनके कारोबार बंद हो गए, ठप हो गए हैं प्रभु जी, उनके कारोबार में नई जान डाल मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी वो अपनी जीविका का उपार्जन चला सकें प्रभु। मैं विनती करता हूँ, जो लोग घरों से खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में वापस लेकर आ, ताकि वो भी प्रभु जी तेरे साथ आनंद मनाए प्रभु जी। हर घर में आनंद मनाया जाए और प्रभु जी तेरा नाम ऊंचा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। और आज का जो संदेश है वो है कि IPL से सबक, हमें एक सबक सीखना है। आज IPL मैचेस जो चल रहे हैं, एक दीवानगी है लोगों में आजकल। मेट्रो में देख लीजिए, दुकानों पर देख लीजिए, हर जगह टीवी चल रहे होते हैं, भीड़ लगी होती है। मेट्रो में, फ़ोन में लोग मैचेस देख रहे होते हैं। तो एक नशा सा है आजकल इंडिया में क्रिकेट का। और ये क्रिकेट जो है भारत का नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा क्रिकेट को देखने वाले इंडिया में पाए जाते हैं। और इसी का फ़ायदा जो है वो कंपनियां उठाती हैं और बहुत पैसा कमाती हैं इन्हीं बातों से। तो खैर ये बात तो अलग है, लेकिन आज हम एक ऐसी बात इस क्रिकेट मैच से सीखेंगे। और IPL हो, चाहे कोई सा भी टूर्नामेंट हो, वर्ल्ड कप हो, कोई सा भी टूर्नामेंट हो, उससे हम कुछ बात सीखेंगे आज। तो बने रहिएगा, इस पूरे संदेश को सुनिए, स्किप मत कीजिएगा। कोशिश करूंगा थोड़े से शब्दों में सारी बात को मैं आपको समझा दूं। तो हम देखते हैं, जब हम लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं, चाहे टीवी पर देख रहे हो, चाहे फ़ोन पर देख रहे हो, तो हम देखते हैं कि मैच में 11-11 खिलाड़ी होते हैं दोनों साइड से। और उसमें बहुत सारे पार्ट हैं,
बॉलिंग का पार्ट है, फील्डिंग का पार्ट है और बैटिंग का पार्ट है, कैप्टनशिप का पार्ट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं टीवी पर या हम फ़ोन पर इन मैचेस को देखते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि इस बैट्समैन ने ये गलती कर दी, अगर ये गलती ना करता तो आउट ना होता। बहुत बार रन आउट हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं, स्टंप आउट हो जाते हैं, LBW आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ गलती हो जाती है बैट्समैन से, इसीलिए वो आउट हो जाते हैं। आउट का मतलब होता है बाहर हो जाना। तो ये गलती बैट्समैन को नहीं दिख रही, लेकिन कौन देख रहा है? मैं और आप देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि हम देख रहे हैं उसको कि इसने ये गलती कर दी, अगर ये गलती ना करता तो ये आउट ना होता। दूसरी बात यह है कि हम उसे देख रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं देख रहा। जो क्रिकेटर है वो हमें नहीं देखते लेकिन हम उनको देख रहे होते हैं। ऐसे ही परमेश्वर है जो हमें देख रहा होता है लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। हम जो गलतियां करते हैं परमेश्वर उसे देखता है और सोचता है कि अगर ये गलती ये ना करता तो ये दंड ना पाता। क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, बैट्समैन की बात की मैंने। बॉलिंग में भी कई बार क्या होता है, कोई वाइड बॉल चली जाती है, नो बॉल चली जाती है और फुल टॉस चली जाती है जिस पर बहुत सारे रन बन जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो देख रहे होते हैं मैच कहते हैं बे क्या कर रहा है ये, कितनी गंदी गलत बॉल डाल रहा है। हम उसकी गलती को देख रहे होते हैं, वो गलत कर रहा है, हम उसे देख रहे होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति और है जो उनसे देख रहा होता है और वो है उनका कोच। वो कोच जो है देखता है कि ये इसने गलती कर दी है, बैट्समैन ने गलती कर दी, फील्डर ने गलती कर दी, बॉलर ने गलती कर दी। तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि अगले मैच में उनको बाहर कर दिया जाता है। ये कोच कौन है? ये परमेश्वर के लोग हैं जो कलीसिया को सिखाते हैं, उनकी गलतियों पर भी ध्यान रखते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत किया करो, जो परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही करो। हम जब देखते हैं कि कोच के ऊपर भी एक चीज़ और है और वो है कंपनी, जो कोच को नियुक्त करती हैं कि हमारी टीम को ये कोच अच्छा सिखा सकते हैं, तो उनको नियुक्त करते हैं। और कोच अगर सही काम नहीं करेगा तो कोच को भी निकाल दिया जाएगा। इसी तरह से पास्टर लोगों को भी परमेश्वर क्या करता है? दंडित करता है जब वो सही काम नहीं करते, जब वो सही काम नहीं करते। तो पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझिएगा कि एक फील्ड है जहां पर मैच चल रहा है, वहां पर जितने भी खिलाड़ी हैं वो एक कांग्रीगेशन की तरह है, मेरे और आपकी तरह है, मनुष्य की तरह है। लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो एक कोच है। वो कौन है? वो पास्टर है जो अपनी कलीसिया पर नज़र रखता है। वो देखता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, कौन वचन पढ़ता है, कौन प्रार्थना नहीं करता। पास्टर लोग पूछते भी हैं लोगों से और फिर उन्हें बताते हैं कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं, आप ऐसा कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, चर्च आना शुरू कीजिए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। आप अपने घर में प्रार्थना करवाइए, क्योंकि चर्च जाना, प्रार्थना करवाना, प्रार्थना करना ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है हम सबकी लाइफ का। तो ये चीज़ें पास्टर लोग सिखाते हैं। अगर पास्टर नहीं सिखाएंगे तो इनके पास्टर के ऊपर जो एक और शख्सियत है वो है परमेश्वर। वो पास्टर को दंडित करेगा कि मैंने तुम्हें जो लोग दिए थे तूने उनको सिखाया क्यों नहीं। जैसे कंपनी कोच को बाहर कर देती है जब वो मैच के सही रिजल्ट नहीं आते, कंपनी क्या करती है? कोच बदल देती है। परमेश्वर भी क्या करता है? अपने पास्टर लोगों को बदल देता है, दूसरे पास्टर जिंदगी में लेकर आता है। परमेश्वर देख रहा है, हम मैच देख रहे हैं और हर एक खिलाड़ी की गलतियों को जान रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी हमें और मुझे और आपको देख रहा है और हर एक की गलतियों को देख रहा है। आइए कुछ वचन हम देखेंगे बाइबल से, क्योंकि बिना बाइबल के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम देखेंगे भजन संहिता 33 अध्याय और उसका 13 पद। यह लिखा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता, सब मनुष्यों को निहारता, सबको। ये नहीं कि कुछ चुने हुए लोग हैं, या पास्टर लोगों को देख रहा है, या पुरुषों को देख रहा है, या स्त्रियों को देख रहा है, या बच्चों को देख रहा है, या विधवाओं को देख रहा है, या परदेशियों को देख रहा है, या अनाथों को देख रहा है। ऐसा नहीं है।
परमेश्वर की दृष्टि सब पर बनी रहती है। स्पष्ट रीति से लिखा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। जैसे कि जब हम मैच देख रहे होते हैं तो सब खिलाड़ी हमारी नज़र में होते हैं और उनकी गलतियां, उनकी अच्छाइयां हमें पता चलती रहती हैं। अभी मैंने गलती की बात की है, लेकिन बहुत से खिलाड़ी अच्छा भी खेलते हैं, सेंचुरी मार जाते हैं। बहुत से बॉलर 5-5 विकेट भी ले लेते हैं, ज़्यादा विकेट भी ले जाते हैं। बहुत से फील्डर बहुत सारे रन बचा लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैचेस पकड़ के मैच जिता देते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं उन पर भी हमारी नज़र रहती है और हम उनकी तारीफ़ें करते हैं। ऐसे ही हमारी भी तारीफ़ होती है जब हम अच्छे कामों में लिप्त होते हैं। परमेश्वर हमें देखता है कि ये मेरा बेटा है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। परमेश्वर हमारी अच्छाइयों को स्वर्गदूतों को बताता है, हमारी अच्छाइयों को दिखाता है कि देखो ये मेरा बच्चा है, इसने कितना अच्छा काम किया है। हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं, अच्छे काम कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कोई देखे, हमें कोई देखे। हम जब अच्छे काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा दान डाल रहे होते हैं तो नोट को दिखाकर हम डब्बे में डालते हैं या थैली में डालते हैं। या जब हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उस पर हम वीडियो बनाकर फेसबुक पर या यूट्यूब पर या और किसी प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, दिखाने के लिए कि हम अच्छे काम करें। लेकिन जब हम कोई बुरा काम कर रहे होते हैं तब हम छुपके क्यों करते हैं? कि हमें कोई देख ना ले। मनुष्य नहीं देखेगा लेकिन परमेश्वर जरूर देखेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। सब मनुष्यों को निहारता है कि कौन रन आउट हो रहा है, कौन बोल्ड आउट हो रहा है, कौन एलबीडब्ल्यू हो रहा है, किसने गलत बॉल डाल दी, किसने फुल टॉस डाल दी, किसी ने वाइड बॉल डाल दी, किसने नो बॉल डाल दी, किसने कैच छोड़ दिया, किसने बॉल को छोड़ दिया और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। ये गलतियां परमेश्वर हमारी देख रहा है कि हम कहाँ पर गलत है, कहाँ पर हम सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, कर लो गलत काम। जैसे कि दाऊद ने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, और उसने क्या किया? बतशेबा के साथ व्यभिचार किया। परमेश्वर देख रहा था। तब परमेश्वर ने नातान को वहाँ पर भेजकर कहा, उसको याद दिलाया कि जो तूने किया है वो गलत है। इसी तरह से परमेश्वर हर एक की ओर दृष्टि रखता है, हमारे अच्छे बुरे सभी कामों को वो देख रहा होता है। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं 15 अध्याय और उसके 3 पद में, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। बुरे भले दोनों को, बुरे हों चाहे भले हों, हर इंसान को देखती रहती है। लिखा है हर स्थान पर, सारे स्थानों पर परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है। तो परमेश्वर एक तरह से सीसीटीवी कैमरे की तरह हमें देखता रहता है, नोट करता रहता है, हमारा वीडियो बनाता रहता है, क्योंकि न्याय के समय वो क्या करेगा? वो वीडियो हमारे सामने रख के दिखाएगा कि कौन से समय पर कहाँ पर हम क्या कर रहे थे। वो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से हमारे सम्मुख रखेगा और हमें बताएगा कि किस समय पर आपने कौन सी गलती की। जैसे कि जब खिलाड़ी जब आउट हो जाता है या गलत काम करता है या गलत फील्डिंग या बॉलिंग करता है, तब वो ज़रूर देखता होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ज़रूर देखता होगा जब वो टीवी पर कि मैंने कहाँ क्या गलती कर दी, तब उसे पछतावा होता होगा कि ये मुझसे गलती हो गई, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं आउट नहीं होता, ऐसा नहीं करता तो कैच पकड़ लिया जाता। इसी तरह से हमारा भी जब न्याय होगा तब हम देखेंगे कि हमने कहाँ क्या गलती की है। परमेश्वर की दृष्टि सब स्थानों में लगी रहती है, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। जब हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय और इसके 15 और 16 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 29 अध्याय 15 और 16 पद, देखिए यहाँ लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। हम सोचते हैं कि हम अंधेरे में छुपकर या अकेले में या अपनों से छुपाकर कोई काम कर लेंगे तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि जो हम खेल रहे हैं उस पर परमेश्वर की दृष्टि है। वो हमें देख रहा है कि हमने कहाँ क्या गलती की है। वो सब बातों को अपनी बुक में, किताब में, पुस्तक में लिख रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को, अपनी प्लानिंग को, जो हम प्लानिंग करते हैं गलत काम करने की, लिखा है यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने
काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे कि उसने मुझे क्यों बनाया है, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे कि वह कुछ समझ नहीं रखता। सब कुछ जानता है परमेश्वर, देख रहा है। जैसे कि हम मैचेस देखते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनके लिए उन्हें हम तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, और जो गलत काम करते हैं तो हम उनको गलत साबित करते हैं बता करके इन्होंने गलत किया है। ऐसे ही परमेश्वर है जो हमें देख रहा है, अच्छे कामों की वो तारीफ करता है। जब हम अच्छे काम करते हैं उसके एवज में वो हमको आशीषें देता है, बरकतें देता है, हमें भला चंगा रखता है, अच्छे दिन हमें दिखाता है। लेकिन जब हम गलत काम करते हैं तब परमेश्वर हमें दंडित करता है और हम उसका फल भोगने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, हाय उन पर जो यहोवा से अपनी युक्तियों को यहोवा से छुपाने का बड़ा यत्न करते हैं। यत्न मतलब बहुत कोशिशें करके छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम मैचेस देखते हैं। दाऊद इस विषय में क्या कहता है, आइए देखेंगे। भजन संहिता 139 139 अध्याय और उसका 7 पद। इस पर बहुत अच्छा गाना भी है एक, कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रखा है। भजन संहिता 139 और उसका 7 पद लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं और तेरे सामने से किधर भागूं। और आगे लिखा है, यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो अभी अंधकार तुझसे छुपाएगा ना छुपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। परमेश्वर से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। दोस्तों, जिस तरह से हम मैचेस देखकर खिलाड़ियों की अच्छाई और बुराइयों को एक लेखा जोखा बनाते हैं, उनको देखते हैं कि ये सही है, ये गलत है, और फिर सोचते हैं कि ये अगले मैच में नहीं होना चाहिए और इसको अगले मैच में होना चाहिए। इसी तरह से परमेश्वर भी हमारी सारी अच्छाइयों को और बुराइयों को देख रहा है और उसे अपनी पुस्तक में लिख रहा है। न्याय के दिन ये सारी बातें हमारे सामने रखी जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि 8 वर्ष की आयु में कौन था जो राजा बना था? नाम क्या है उसका? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रू पल्स का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरे नंबर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि ये दर्शन पूरा होना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोले और जल्द से जल्द हम इस दर्शन को पूरा करें। आप इस नंबरों पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मुझसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं, और जो भी आपके मन में आता है वो मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मैं हर एक कॉल को उठाता हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं कॉल नहीं उठाऊँगा। कॉल उठाकर मैं आपसे बातचीत करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि जिस मैच को हम खेल रहे हैं उसे देखने वाला प्रभु परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।